नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं मौनी अमावस्या की। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक अमावस्या पितरों को समर्पित होती है और हम सभी पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं, अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं और पितरों से आशीर्वाद मांगते हैं। ये माघ मास की जो अमावस्या है इसका विशेष महत्व होता है। जो मौनी अमावस्या, जैसा कि नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, मौनी यानी कि मौन व्रत धारण करना। तो इस अमावस्या पर अगर पूरे दिन भी मौन न धारण किया जा सके तो संकल्प लेकर 2 घंटे 4 घंटे का मौन व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस दिन दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करने का अधिक महत्व है और यदि कहीं ना जा पाए, अपने घर में ही स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल डाल के स्नान किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने पितरों को नमन करके अपने इष्ट का स्मरण करके हम सभी को अपने पूजा पाठ का कार्य आरंभ करना चाहिए, अपनी दिनचर्या का आरंभ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त आप जानते हैं कि बहुत ही शुभ होता है, अमृत वेला होती है। इस समय सभी दैवी शक्तियां हमारे आसपास होती हैं, इसलिए उस समय जो भी पूजा पाठ, ध्यान, नाम स्मरण किया जाता है वो बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी होता है, आप सभी जानते हैं। इस वर्ष मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 को है और इसके संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। वो इस प्रकार है कि कांचीपुरी नगर में एक देव स्वामी नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती था और पुत्री का नाम गुणवती। उनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्रों का विवाह करके वो निश्चिंत से हो गए थे, लेकिन उनकी एक पुत्री भी थी। अब पुत्री का विवाह करने की उन्हें चिंता थी। उन्होंने अपने बड़े पुत्र से कहा कि बेटा, अपनी बहन के लिए योग्य वर की तलाश करो। तो योग्य वर तलाश करने जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी की कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाई और उसने बताया कि इसकी कुंडली में वैधव्य योग है, यानी कि सप्तपदी के समय ही ये विधवा हो जाएगी। बहुत दुखी हुए पिता और भाई इस बात को सुनकर। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई ना कोई निवारण भी होगा, हल भी होगा, तो वो बताइए। तो उन्होंने बताया कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। यदि आप उससे अपनी बच्चे को आशीर्वाद दिलवा दें और वो आपके यहाँ पूजा का कार्य कर ले तो ये दोष दूर हो सकता है। तो उसका जो गुणवती का भाई था और गुणवती दोनों चल दिए। चलते चलते वो सागर के पास तट पर, और वहाँ वो काफ़ी थक गए और विचार करने लगे कि सिंघल द्वीप कैसे जाया जाए। तो काफ़ी थक गए थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गिद्ध और गिद्धनी के बच्चे थे, उनका घोंसला था। उस समय गिद्ध और गिद्धनी भोजन लेने के लिए गए हुए थे और केवल बच्चे थे। वो बच्चे भाई बहनों की बातें सुनते रहे कि वो भूखे प्यासे भी थे, परेशान भी थे और आपस में बातें भी कर रहे थे कि हम किस तरह से सिंघल द्वीप पहुँचेंगे। तो जब गिद्ध आए तो बच्चों ने बताया कि माँ, जो नीचे प्राणी बैठे हैं सुबह से भूखे प्यासे हैं और इस बात से परेशान है वो। तो गिद्धनी को भी उन पर दया आई, तो उन्होंने आकर के कहा कि बच्चों, तुम आराम से खाना पीना खा लो, भोजन कर लो और मैं तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें सिंघल द्वीप पहुँचा दूँगी। तो सिंघल द्वीप पहुँच गए। वहाँ जा कर के उन्होंने सोचा कि सोमा की सेवा, सोमा को प्रसन्न करने के लिए हम उसके सारे घर के कार्य को करेंगे। तो दोनों भाई बहन पड़ोस में रहने लगे और
सुबह सुबह जा कर के प्रातःकाल सब सोए होते थे और वो उनके घर की झाड़ू पोछा लीपना पोतना सब करके आ जाती थी। अब सोमा को यकीन नहीं था कि मेरी बहू है तो कोई इतना जल्दी उसे काम कर नहीं सकती। जब उन्होंने बहुओं से पूछा तो बहुओं ने अपना उसको खुश करने के लिए और वाही लूटने के लिए बोला कि हाँ हम जल्दी से उठ करके सारा काम कर देते हैं। सोमा को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचे कि आज मुझे देखना चाहिए कि कौन सी बहू ये उठ करके काम करती है। तो उसने देखा कि अनजाने दो लोग यहाँ आकर के सारा काम मिल करके कर रहे हैं। तो सोमा ने उनसे पूछा सारी बात। उन्होंने सब बातें बता दी कि क्या चाहते हैं, हम सब बताया उसको। तो सोमा ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और उसने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरे जाने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को संभाल कर रखना। ये कहकर वो चली गई उनके साथ। और जब उसका विवाह होता है गुणवती का, तो सप्तपदी के समय पर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो सोमा अपना सारा पुण्य फल जितने भी उसने एकादशी, अमावस, विष्णु भगवान की पूजा, पीपल देव की 108 परिक्रमा, जितना भी पूजा का कार्य किया था उसका सारा फल गुणवती के पति को दे दिया, गुणवती को दे दिया। तो उसका पति जीवित हो गया, उसका जो सौभाग्य जाग गया और उसका सुहाग की रक्षा हो गई। उधर क्योंकि सारे पुण्य क्षीण हो गए थे, उधर उसके पति की मृत्यु हो जाती है। जब वो वापस जा रही होती है, उसको पता लग जाता है, सूचना मिल जाती है, तो वो मार्ग में विष्णु जी की पूजा करती है, पीपल के नीचे रुकती है, 108 परिक्रमाएं करती है और पुनः पुण्य फल संचित करती है और फिर अपने घर जा करके उसका सारा फल उसके पति को मिलता है और उसके पति भी जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार क्योंकि सोमा ने निष्काम भाव से मदद की गुणवती की और उसको उसका सुहाग लौटाने में मदद की, इसीलिए उसको उसका फल मिला और उसके अपने पति भी जीवित हो गए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए निष्काम भाव से, कि हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारी मदद करता है। ये अकाट्य सत्य है कि किया हुआ बेकार नहीं जाता, उसका फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है और बिना किया कभी मिलता नहीं है। तो इस मौनी अमावस्या पर सभी अपने पितरों को नमन करें, उनका ध्यान करें और इससे पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और हमारे पितृ जब देखते हैं कि मेरी संतान अच्छे कार्य कर रही है तो वो भी खुश होते हैं और उनकी कृपा भी हमें प्राप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कथा या मेरी कविताएं या मैं जो भी कार्य अपने इस चैनल में करती हूँ आपको अच्छा लगता हो तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि मैं इस काम को थोड़ा और अच्छे करने का प्रयास करूं। नमस्कार और धन्यवाद।